देखो यार, अब लड़कियों की मेंटेलिटी बताता हूँ मैं यार। कि देखो, लड़की, देखो सबसे पहली चीज़, अगर तुम लड़की को सेक्स में खुश नहीं कर पाओगे ना तो तुम्हें छोड़ देगी, ये बात याद रखना। बिल्कुल सही बात है, सेक्स बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर तुम अपने वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो, उसको खुश नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें छोड़ देगी। 100% छोड़ देगी, सच बता रहा हूँ। पहले बार ये सोचेगी कि अरे यार ये थका हुआ होगा, नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाओगे ना तो छोड़ देगी। उसे ये लगेगा यार मैंने इसके साथ शादी करके गलती कर दी, क्योंकि ये इंसान मुझे उतना नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए। समझे? और अगर तुम मना करते हो सेक्स के लिए, तब वो ये कहेगी कि यार ये तो मना कर रहा है, मतलब इसका कहीं ना कहीं चक्कर है। अगर तुम लड़की से कम बातें करोगे, अपने करियर पे ध्यान दोगे, अपने पत्नी से कम बात करोगे, तो पत्नी को लगेगा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पत्नी ये नहीं समझेगी कि तुम काम कर रहे हो। और तुम्हें भी पत्नी को थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। और पत्नी को भी ये चीज़ समझना चाहिए। हाँ, होता क्या है कि लड़की ये देख लेती कि तुमसे ज़्यादा बॉडी अगर किसी लड़के का है तो उसके तरफ आकर्षित हो जाएगी। होता है, बीवी क्या होती है, जो वाइफ होती है वो क्या होती है, औरत क्या करती है कि अगर अपने पति से ज़्यादा किसी लड़के का बॉडी देखी, जवान लड़का देखी, उसके तरफ आकर्षित होना ही होना है। शादीशुदा है लेकिन उसको शर्म नहीं होती है, हो जाना है। जो अच्छी लोग कहते हैं ना, अच्छी लड़कियां नहीं होती है, झूठ बोलते हैं। जो लड़की अच्छी होती है उसको भी आकर्षण होता है, लेकिन वो कंट्रोल करती है। जो अच्छा लड़का होता है उसको भी दूसरे मर्द, दूसरे औरत की तरफ आकर्षण होता है, वो कंट्रोल करता है। समझ रहे हो? आकर्षण को कंट्रोल करना होता है। आकर्षण होना गलत नहीं है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कि हाँ, तुम्हारा शादी हो चुका है, तुम्हें अगर कोई भी अच्छा लड़का दिखा, सेक्सी, हैंडसम, कितना भी, तुम्हें आकर्षण होगा, तुम्हें उसे रोकना है कि नहीं, मेरा तो पति है। और ये भी होता है कि अगर मेरा पति से ज़्यादा सुंदर कोई लड़का मिल गया, तब तो हमें आकर्षण तो होना ही होना है। मेरे पति से ज़्यादा पैसे वाला है, मेरे पति से ज़्यादा पैसे वाला है, मेरे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा पैसे वाला है, अच्छी बॉडी है, तो आकर्षण होना ही होना है। समझे? ये जितना भी नाजायज संबंध होता है उसका कारण क्या है? आकर्षण। आकर्षण हो जाता है औरत को, क्या करे बेचारी, उसकी कोई गलती थोड़ी होता है। जैसे बिल्ली नीचे में बैठी हुई है, वो देखो, इसकी गलती थोड़ी है, ये तो चूहा को खाने के लिए बैठी है ताकि अपने 4 बच्चों को खिला सके, और बिल्ला इंतज़ार कर रहा है इसका। तो वही चीज़ है यार, कि या तो तुम शरीर से ताकतवर बनो, शरीर से ताकतवर बनो, तो कम से कम 1 घंटा अपनी बीबी को कर सको। अगर नहीं कर पाओगे 1 घंटा, जो भी मुठ मारते हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आज जो तुम हिला रहे हो ना, शादी के बाद बच्चे पैदा करने लायक नहीं बचोगे, और ना ही तुम अपने बीबी को खुश कर पाओगे। तब बीबी पड़ोसी के साथ, तो कभी देवर के साथ, तो कभी किसी लड़के को बुला करके, क्यों 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 नहीं करेगी? क्योंकि तुम उसको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो। उसको 1 घंटा चाहिए, तुम्हारा 10 मिनट में ख़त्म हो गया, तो क्या करेगी बेचारी? औरत को तो चाहिए ना संतुष्टि, हर औरत को चाहिए, नहीं दे पाए तो इसलिए वो जाती है दूसरे के पास। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा मेरे भाई। कि हाँ, कि इतना पहले बॉडी बनाओ अच्छा खासा, तभी शादी करना, जब तुम ताकतवर रहो, जब तुम बीवी को पेल करके खुश कर सको 1 घंटा। इतना सेक्स कर दो उसको कि वो खुश हो जाए। कम से कम 1 डेढ़ घंटा पेलोगे तभी तो खुश रहेगी। नहीं कर पाओगे तो फिर वो दूसरे के पास जाएगी। ये वो जो चाहती है वो कहेगी कि मुझे सोने का ये चाहिए, अंगूठी चाहिए, लेके आओ, तुम्हारी औकात इतनी बनाओ कि तुम उसको खरीद के दे सको। तभी तो मजदूर की बीवी भाग जाती है। अब सीता माता और दूसरे में फ़र्क होता है ना। सीता जी के पास तो पूरा का पूरा सोने का लंका था, फिर भी वो क्यों नहीं फंसी? क्योंकि वो सच में अपने पति से प्यार करती थी। लेकिन आज तो कलयुग है, आज तो एक अंगूठी में फंस जाती है, सुंदर बॉडी देख करके फंस जाती है। तो ये सब चीज़ समझो थोड़ा, लड़कियों औरतों का सोच। और लड़कियों औरतों को पता है मनाने का क्या तरीका है? लड़की औरत कैसे मनाएगी तुमको, ये भी सोच लो। वो तुम्हें सेक्स का ऑफर करेगी, कि लड़के का कमज़ोरी है सेक्स, वो तुमको अपना दिखा देगी बूब्स, बस हो गया। अरे तुम नाराज़ हो, लो सेक्स कर लो। अब तुम अपनी इज्जत को नहीं देख रहे हो, तुम्हें तो सेक्स चाहिए था, तुम सारी गलतियाँ उसकी छोड़ करके, माफ़ करके सेक्स में लग गए। औरत जानती है कि मर्द का कमज़ोरी क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोलेगा तो मैं इसको सेक्स दे दूंगी, खुश हो जाएगा, ख़त्म। अब लेकिन तुम इतने कमीने हो कि अपनी इज्जत नहीं देखते सेक्स के चक्कर में। तो इसलिए यार, सेक्स के चक्कर में बर्बाद मत बनो, ताकतवर बनो। सबसे पहली चीज़, करियर बनाओ, ताकतवर बनो, ताकि कोई लड़की तुम्हें धोखा देने से पहले 100 बार सोचे। समझे?
शरीर से भी ताकतवर बनो और पैसे से भी, बिजनेसमैन बनो, बड़ा आदमी बनो। ऑफ कोर्स लड़कियां औरतों का ये नेचर है कि अगर कोई शेख आ जाएगा तो तुम्हारे तरफ नहीं, उसके तरफ ध्यान होगा औरत का। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि तुम्हारे तरफ लड़कियां आकर्षित हो, तुम्हें लड़कियों को देखना ना पड़े, समझे। और आगे पीछे वही इंसान भी भागता है लड़की के या अपनी बीवी के या गर्लफ्रेंड के जो कुत्ता होता है। शेर नहीं भागता, शेर अपना काम में लगा रहता है। अब शंकर भगवान टाइम नहीं भी देंगे ना पार्वती को, तो पार्वती धोखा नहीं करेगी, नाराज नहीं हो जाएगी, खाना पीना नहीं छोड़ेगी, लापरवाह से नहीं रहेगी, समझे। ये नहीं कि मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है शंकर भगवान टाइम नहीं दे रहे हैं, हो सकता है वो ध्यान कर रहे हों, जब उनको मिलेगा समय मुझे ध्यान देंगे। ऐसा बदला नहीं लेती कि हाँ जब तुम्हारा मन होता है तब तुम बात करते हो, जब मेरा मन होता है तो तुम नहीं करते। ऐसा पार्वती नहीं कहेगी, क्योंकि उसे पता है शंकर भगवान का ताकत। तो जिस इंसान के पास ताकत है ना, उसकी बीवी कंट्रोल में रहती है। जिसके पास नहीं है, उसी की बीवी उसको धमकाते रहती है कि हाँ उसको जवाब देगी, उसको छोड़ने की बात करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका पति कमज़ोर है, सीधा साधा है। इसलिए दबंग बनो, पावरफुल बनो। बोलेगे हाँ हम नहीं करेंगे बात, बोलो ठीक है मत करो, इतना ताकतवर तो बनो। तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम उसी पे निर्भर हो, इसीलिए तुम्हारी कमजोरी है कि तुम उसकी खुशी देख करके, उसका टेंशन ले करके दुखी रहते हो। ऐसा नहीं, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, सिग्मा मेल बनो। ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, समझे। भाव मत दिया करो ज़्यादा। किसी भी चीज़ का ज़्यादा भाव दोगे तो वो तुम्हारी वैल्यू कम कर देगा, याद रखना। बारात में ही अगर लोग रोज़ जाने लगे तो लोग वैल्यू नहीं करेगा। बारात वाले एक दिन जाते हैं तभी लोग वैल्यू करते हैं। रोज़ रोज़ किसी के घर जाओ तुम्हारी इज्जत घट जाएगी। जैसे घर में रहते हो रोज़ इज्जत होती है नहीं, और किसी के यहाँ जाओ अचानक तो लोग इज्जत करेंगे। जिस सूरज को लोग गाली देते हैं गर्मी में, उसी सूरज के लिए लोग ठंडी में तरस जाते हैं, यार काश सूरज होता। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे इंसान आपको याद करता है, अपना समय पास करने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इमोशन पूरी करने के लिए। यार उससे बात कर लूँगा ना, उससे बात कर लूँगी तो मन हल्का हो जाएगा, बस इतना सही होता है। ये क्या प्यार है? नहीं भी बात करे तो भी प्यार रहे तब माने ना, उसके लिए इंतज़ार करे 5 साल 4 साल तब माने ना प्यार है। कि हाँ 10 दिन वो बात नहीं किया तो भी मैं अपना खुश रह रही हूँ, अपना टाइम पे खाना खा रही हूँ, लापरवाह नहीं रह रही हूँ। 10 दिन बाद फिर बात करेगा। उस ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा मन करे तो तुम बात करो, नहीं मन करे मत करो, तुम अपना काम पे ध्यान दो, ऐसा होना चाहिए। नहीं तुम बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी, लापरवाही से रहूंगी, तो ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। प्यार उसे कहते हैं कि चाहे तुम मेरे से बात करो चाहे ना करो, तुम पास रहो चाहे ना रहो, फिर भी मेरा प्यार रहे तुम्हारे लिए, और मैं अपना ध्यान भी रखूंगी, खाना भी खाऊंगी, सब कुछ करूंगी, खुश भी रहूंगी तुम्हारी याद के साथ, तो उसको प्यार कहते हैं। तो प्यार आजकल लोग समझ नहीं रहे हैं, बस अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। लड़की कहती है कि अरे हम अपने पति को कैसे कहें, उसकी तो औकात ही नहीं है कि हम उससे महंगा मांगेंगे, उसकी औकात देख करके ही ना मांगेंगे। तो औकात देख करके तुमने प्यार किया था ना, हाँ तो प्यार तुम करती बड़े आदमी से, क्या दिक्कत था फिर। लड़की कभी भी लड़के का दर्द नहीं समझ सकती, चाहे तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना भी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ सकती। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, अगर तुम जो चाहते हो वो उसके लिए दुख है। सच बता रहा हूँ, तुमने कह दिया ना कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो वो क्या कहेगी पता है मन में? तुम्हें मुंह पे नहीं बोलेगी, लेकिन मन में क्या सोचेगी कि ये मुझे पाबंदियाँ लगाता है, ये मुझे रोकता टोकता है, मेरा पति मुझे रोकता है टोकता है, मुझ पे शक करता है। मन में बोलेगी, सोचेगी, अपने दोस्तों को बोलेगी ऐसा है, मैं क्या करूँ। वो बिल्कुल मजाक पसंद नहीं करते, खड़ूस आदमी है। लेकिन तुम्हारा प्यार व्यार सब भूल जाती है जब तुम्हारी शिकायत करती है, और जब तुम्हारे बारे में गलत सोचती है तो भूल जाती है कि हाँ वो मुझे इतना प्यार करता है। नहीं,